नमस्कार। काफी दिनों से आउटसोर्सिंग भर्ती निगम को लेकर के खबरें चल रही हैं और इसी को लेकर के आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक नया कदम उठाने जा रही है और जिसके तहत आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जाएगा। यह निगम सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह निगम कार्मिकों के जीवन में क्या बदलाव लाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक विशेष निगम यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अब अंतिम चरणों में है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को परामर्श के लिए विभिन्न विभागों जैसे कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग को भेजा था। इन विभागों ने अपने सुझाव दे दिए हैं और अब यह प्रस्ताव मुख्य सचिव के मार्गदर्शन के लिए जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति और कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इस निगम का मुख्य उद्देश्य है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि उन्हें सुविधाएं देना और एक सम्मानजनक सैलरी देना। यह निगम कर्मचारियों के ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि और ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा, चिकित्सा सुविधाएं, बीमा और अन्य भत्तों का प्रबंधन करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को समय पर और पूरा मानदेय मिले और उन्हें किसी भी तरह के शोषण से बचाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह निगम कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी करेगा? तो सुनिए, शुरू में प्रस्ताव था कि मानदेय का भुगतान भी निगम के माध्यम से ही हो, लेकिन परामर्शी विभागों ने सुझाव दिया है कि मानदेय का भुगतान मौजूदा व्यवस्था के तहत ही आउटसोर्सिंग एजेंसियां करेंगी। हालांकि निगम की जिम्मेदारी होगी कि वह निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों को उनका पूरा मानदेय समय पर उनके बैंक खातों में मिले। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता या फिर उनके वेतन में कटौती की शिकायतें सामने आती हैं। निगम इस तरह की गड़बड़ियों पर नजर रखेगा और कर्मचारियों की हितों की रक्षा करेगा। इसके अलावा निगम यह भी पक्का करेगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां अपने लेवल पर किसी भी कर्मचारी को बिना मुनासिब कारण के हटा ना सकें। अब बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया की। प्रस्ताव के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों की आउटसोर्सिंग भर्तियां सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही होंगी। यह कदम भर्ती प्रक्रिया में खुलापन लाएगा और काबिल उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करेगा। साथ ही यह पक्का किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां मनमाने तरीके से कर्मचारियों को नौकरी से ना हटाएं। निगम के बन जाने से कर्मचारियों को कई और भी लाभ मिलेंगे। उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अवकाश, मेडिकल सुविधाएं और सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा जैसे लाभ मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को बैंक के माध्यम से 30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में लाखों लोग आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी विभागों में काम करते हैं। इनमें से कई कर्मचारी कम से कम वेतन, नौकरी से निकाले जाने का डर जैसे मुद्दों का सामना करते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन इन समस्याओं को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देगा बल्कि सरकारी विभागों में कार्य कुशलता और पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा। तो उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नया युग शुरू होने वाला है। यह निगम न केवल उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उन्हें सम्मान और स्थिरता भी प्रदान करेगा। हमें उम्मीद है कि यह पहल जल्द ही लागू होगी और लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। ये थी आज की दो बड़ी अपडेट, जिसमें से पहली अपडेट ये थी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन का भुगतान आउटसोर्सिंग भर्ती निगम ना करके पहले की तरह आउटसोर्सिंग जो एजेंसियां हैं वही करेंगी और इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों की आउटसोर्सिंग भर्तियां सेवा योजन पोर्टल के जरिए होंगी। ये थी आज की अपडेट। इस खबर पर अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।